ये टमाटर मटर डाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में मौजूद हैं। इस गांव का नाम चित्रकोट है और जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसको घुमरमुंड पारा कहा जाता है। जिस परिवार के साथ आज हम मौजूद हैं ये मुरिया जनजाति का परिवार है और यहाँ हमें वैसे तो दिन में पहुँचना था, लेकिन जितना हमें अंदाज़ा था उससे ज़्यादा समय हमें लग गया और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें देर शाम हो गई। लेकिन उसके बावजूद बड़े जतन के साथ इस परिवार ने हमारे लिए ये खाना बनाना शुरू किया है। आपने देखा ही कैसे वो अपनी बाड़ी से खोद करके अरवी जिसको हम कहते हैं, आप अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं? कोचई। कोचई कहते हैं। और उसके साथ अंडे की एक ऐसी सब्ज़ी बनेगी जो आपने ना तो खाई होगी, ना देखी होगी, ना सुनी होगी। अपना नाम मुझे बता दीजिए। रणती कस। और रणती ये खाना बनाएंगी। हेमा उनकी बेटी है, उनके साथ हैं। हेमा क्या करती हैं आप? कॉलेज। कौन सी ईयर में है? इस साल सेकेंड ईयर। हेमा अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं, सेकेंड ईयर में है। देख के लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि स्कूल जाती हैं अभी, लेकिन वो कॉलेज में है। तो शुरू करें? जी करिए। तो मुझे बताती रहिए कि जो जो देना है। इधर रखा हुआ है आपका सारा सामान। तो सबसे पहले तेल। हाँ, सबसे पहले तेल काफ़ी है? थोड़ा सा और डालो, हो जाएगा। हो जाएगा इतने से? ओके, लीजिए। और उसके बाद अंडा। अंडा लीजिए, थाली में आपको दे देता हूँ। अच्छा, पहले इसको तल लेंगे। हाँ, धुआं नहीं है ना। रख लीजिए, रख लीजिए।
काट। अच्छा, इसको काटना है। हाँ काटना है, कोचई काटना है। कुचई, कुचई बोलते हैं हाँ ना? कोचई बोलते हैं। कुचई। जीरा, जीरा, ये लीजिए, सारा मसाले आपको दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से। जीरा डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया। बताती जाइए आप जो जो डाल रही हैं, है ना? हाँ, जीरा डाले पहले, उसके बाद तेज पत्ता डालो। तेज पत्ता डालो, ठीक है। मीठा लकड़ी, इसको क्या बोलते हैं आप? मीठा लकड़ी, मीठा, मीठा लकड़ी, लकड़ी। मीठा लकड़ी, यानी कि दालचीनी। तो ऐसे कोचई के साथ आप अंडा करी बनाते हैं या आज पहली बार बना रही हैं हमारे लिए? बनाते हैं, खाते हैं। बनाते हैं, अच्छा। और अब जो अदरक। मसाला, जी, अदरक, लहसुन, प्याज हाँ, और टमाटर, अदरक लहसुन का पिया एक ही बार पीसे रहता है, जी, डालते हैं फिर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आपने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब इसमें पीस के इसमें डाला रखते है। हैं। हाँ जब आप छोटी थी, है ना, हाँ बचपन में हाँ। अपनी माँ के घर पे थी, हाँ, तब इतने मसाले इस्तेमाल होते थे खाना बनाने में या बदलाव आया है? पहले नहीं डालते थे। पहले नहीं डालते थे ना? नहीं, तो पहले अगर मान लीजिए आपको मुर्गा बनाना है अपने घर में, तो पहले कैसे बनाते थे? क्या क्या मसाले इस्तेमाल होते थे? खाली अदरक लहसुन डालते थे पहले। हाँ, टमाटर वगैरह, गरम मसाला, ये सब नहीं इस्तेमाल होता था? नहीं डालते थे। अब काफ़ी बदलाव आ गया है। हाँ, इमली पानी डालते थे। इमली पानी डालते थे, हाँ अब इमली पानी की जगह टमाटर ने ले लिया है। हाँ। लेकिन अभी भी जो अंदर के गांव हैं, आपका गांव तो अब बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट के पास है, अंदर के गांवों में अभी भी इमली का इस्तेमाल होता है या सब जगह टमाटर इस्तेमाल होने लगा है अब? हम लोग इमली भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं। अच्छा, इमली भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं। हाँ, तो आज आप हमारे लिए टमाटर का इस्तेमाल कर रही हैं या ऐसे भी करती हैं? थोड़ा सा इमली भी डालेंगे इसमें। अच्छा, डालेंगे इमली भी इसमें? हाँ, कोचाई है। ये क्या डाल रही हैं आप? धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे जिससे कि मसाला जले ना। बहुत बढ़िया, क्या खुशबू आई है। कुछ डालना नहीं, कुछ ही डाल। तो पहले कुछ ही डालेंगे। हाँ, पहले कुछ ही डालेंगे। वाह, पूरी चाट कर लो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली। तो अगर आप सब्जियों के नाम ही देखें, हम इसको अरबी बोलते हैं, यहाँ पर इसको कोचाई बोला जाता है, उसी तरह से जिमीकंद बोला जाता है, ओल बोला जाता है, सुरन बोला जाता है, कांदा बोला जाता है, और उसमें भी अलग अलग वैरायटी हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। न जाने कितने नामों से
तो नहीं लगा। एक ही सब्जी को पुकारा जाता है। कितनी तरह की भाषा और बोली आदिवासी भारत में हैं, उनमें से कई पर अब विलुप्त होने का खतरा भी है, कई को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत विविधता यहाँ पर बची हुई है, जिसको सहेजने की और उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सब नमक नमक डालना है। वाह, अभी से देख के लालच हो रहा है, इसको खाने का मन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, कितना अच्छा रंग आया है। वाह, क्या बात है। और तो मैंने जीते थे। आदिवासी इलाकों में ज़िंदगी बहुत सुबह शुरू हो जाती है और उसी तरह से शाम को लोग जल्दी घर लौट आते हैं और जल्दी सो जाते हैं। आप लोग बहुत परेशान तो नहीं हो रहे हमारी वजह से? नहीं। हैं आप? नहीं नहीं, शुक्रिया आपका, आपका बड़प्पन है ये। मेरी नहीं लगा ले, खोक लगवाएगा। वाह, तो पहली बार आप मेरी डाल रहा ये लाल मिर्ची डाल दी गई है और आप पहली बार कोचाई के साथ अंडा करी बनते हुए देख रहे हैं। इसमें जैसा अभी मैंने पूछा था इनसे, तो इन्होंने बताया कि जब ये छोटी थी तो इनके परिवार में इतना तेल या मसाले इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन अब आदिवासी इलाकों में भी, गांवों में भी तेल मसाले पहुंच रहे हैं, छोटे पाउच में पहुंच रहे हैं और अब उनके खाने पर भी, जिसको मुख्य धारा का समाज कहा जाता है, उसका असर आप देख सकते हैं। और अब अंडा डाला जा रहा है। वाह, अंडे को बहुत अच्छे से भुना है आपने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत खुशबू। तो ये इमली का पानी इसमें डाल दिया। इमली को आप अपनी भाषा में क्या बोलती हैं? तेतर तीतर, तेतर तेतर, तेतर। ढाकन दे थारी के। कटा हुआ हरा धनिया, फ्रेश एकदम, बहुत बढ़िया। और अब इसको ढक देंगे। अच्छा हेमा, ये बताइए कि अभी आप अपनी मम्मी से जो बीच बीच में बात कर रही थी, जी। वो कौन सी भाषा है? गोंडी है, कौन सी है? हल्बी 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 भाषा बोली जाती है यहाँ पे? सर ये भाषा नहीं है, इसको बोली बोलते हैं। अच्छा, ये भाषा में नहीं आता है। अच्छा, इसका स्क्रिप्ट नहीं है अभी, इसको लिख। अभी किसी किसी बुक में मतलब छपा है, हल्बी में जो कहानी है, जैसे 5वीं का बुक में है और पहली दूसरे के बुक में भी। अच्छा, मतलब प्राइमरी लेवल पे अभी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है हल्बी को। जी। तो अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि अगर हल्बी में पढ़ाई लिखाई होगी तो थोड़ा आसान होगा, यहाँ के बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में, अपनी भाषा में? जी। अच्छा अच्छा, तो आपने किस मीडियम में पढ़ाई की है? मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं आप? जी। वाह, बचपन से ही? नहीं, फर्स्ट पहली से लेके 5वीं तक प्राइमरी में और 6वीं से लेके 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, और कहाँ पे है ये स्कूल इंग्लिश मीडियम का? DAV MPS स्कूल लामड़ागुड़ा में। लामड़ागुड़ा में है। जी। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अगर आपकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए हल्बी में, तो जो अंदरूनी गांवों के बच्चे हैं जी, उनको थोड़ा समझने में आसानी होगी, पढ़ाई लिखाई, जी, उसका फ़ायदा होगा? जी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हेमा ने दी है कि यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर हल्बी में पढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक छोटी सी जानकारी और चाहिए मुझे आपसे हेमा, कि मैंने ये देखा है कि आदिवासी इलाकों में स्कूल पास होते होते
लड़कियों की शादी हो जाती है, जी। लेकिन आप अभी भी पढ़ रही हैं, तो क्या कुछ बदलाव आ रहा है अब लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में माँ बाप आगे भेजना चाहते हैं, या अभी भी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है? नहीं, अभी नहीं होता है ऐसे। अभी पढ़ाना चाहते हैं उनके माँ बाप उनको आगे तक। चाहते हैं कि उनकी बेटी कुछ पढ़े, कुछ बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो आप कैसे नाम रोशन करेंगे अपने माँ बाप का? मैं क्या प्लान है? मैं तो अभी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी। अच्छा, तो अभी आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसके बाद कैसे डॉक्टर बनेंगी, क्या प्लान है? अभी तो मैं बीएससी। अच्छा, बीएससी कर रही हैं आप, जी। साइंस से पढ़ रही हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद फिर एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस देंगी? जी। वाह। हाँ। क्या कह रही हैं? बन गया बोल। अच्छा, बन गया है। वाह। तो इसको उतारेंगी? जी। ओके। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इधर दिसतानु चूल्हा में। अच्छा, पहले चूल्हे पे चढ़ाते हैं? चूल्हा में देते हैं पहले एक ठंडा। चूल्हे पे देवताओं के लिए? हाँ। क्या बात है, वाह। आहा, बहुत सुंदर। ओह, बहुत ही कमाल की खुशबू है इसकी। तो दोस्तों, रणती कश्यप और उनकी बेटी हेमा कश्यप ने मिलकर जितने प्रेम से ये खाना हमारे लिए तैयार किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लाजवाब होने वाला है। इसकी खुशबू भी बहुत खूबसूरत है, और कैमरे के पीछे मेरे साथी जो हैं वो ललचाई नज़रों से, ईर्ष्या भरी नज़रों से मुझे देख रहे हैं। फटाफट से मैं आपको इसका स्वाद बता देता हूँ चख के, जिससे कि हमारी टीम को और इस परिवार को ये खाना नसीब हो सके। और सबसे पहले जो कोचाई यानी कि अरवी जिसको हम लोग बोलते हैं, अरवी या कोचाई, उसका एक क्रीमीनेस इसमें ग्रेवी में आ गया है। पूरी तरह से घुली नहीं है, तो जब आप उसको चबाते हैं तो उसको महसूस कर सकते हैं। उसका स्वाद आपके मुंह में धीरे धीरे घुलता है, और जो मसाले हैं उनको बहुत अच्छे से लाल होने तक भुना गया था, तो वो आप महसूस कर पाएंगे। हल्का सा जला हुआ नहीं है, स्मोकी फ्लेवर आपको मिलेगा, जस्ट परफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं। और अंडे के साथ मिला के इसको आप अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको खाएं और इसका स्वाद लें। रणती कश्यप जी और हेमा जी, जी। लोग दिल से दुआएं देते हैं। मैं दिल से और मेरा पेट भी दोनों आपको दुआएं दे रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना बनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ज़िंदगी भर हमें याद रहेंगे, जी। और आपका ये प्यार से बनाया गया खाना, और ऐसे हम लोग इतनी देर से पहुँचे उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इतने धैर्य के साथ हमारे लिए खाना बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आदिवासी भारत में घूमती रहेगी। आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी ज़िंदगी के मसले और उनका खाना पीना, सब के बारे में खुद भी समझ रही है, और आपके सामने भी कुछ जानकारी, कुछ नए तथ्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।